बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आसिया हबीब, एसोसिएट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट हमान मेडिकल इंस्टीट्यूट। जैसे जैसे लेबर या डिलीवरी का टाइम करीब आता जाता है, पेशेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा उन्हें एंग्जायटी होने लगती है, स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ जाता है और उनके ऊपर खौफ तारी हो जाता है कि हम लेबर पेन्स को कैसे बर्दाश्त करेंगे। ऑब्वियसली उन्होंने इधर-उधर से काफ़ी सुना होता है, सर्च भी किया होता है लेबर पेन्स के बारे में, तो काफ़ी परेशानी होती है पेशेंट्स को। और काफ़ी सारी लड़कियां तो ऐसी भी हैं जो आती हैं एंड दे आर डिमांडिंग फॉर सिजेरियन सेक्शन कि हमसे तो बिल्कुल पेन बर्दाश्त नहीं होता, हमारा ऑपरेशन कर दें। सबसे पहले तो उनकी काउंसलिंग कर दी जाती है कि लेबर इज़ अ नेचुरल प्रोसेस एंड ऑब्वियसली इट्स अ पेनफुल प्रोसेस। लेकिन हर एक पेशेंट का पेन जो है वो एक तरह का नहीं होता, बॉडी वेरिएशंस होती हैं। कुछ पेशेंट जो हैं वो काफ़ी सारे पेन को टॉलरेट कर लेते हैं, कुछ पेशेंट जो हैं वो थोड़े पेन को भी ज़्यादा फ़ील करते हैं। पेन और दूसरी ये कि पेन रिलीफ़ के लिए बहुत सारे तरीके भी अवेलेबल हैं। ट्रेडिशनली जिस तरह इंजेक्शंस वगैरह दिए जाते थे पेन रिलीफ़ के लिए, इसके अलावा इंटरनॉक्स एक मेथड है जिसके थ्रू जो है कुछ साँस के थ्रू जो है मेडिसिन्स वगैरह इन्हेल की जाती हैं, उससे भी पेन रिलीफ़ हो जाता है। एपिड्यूरल जो है वो एक मेथड है पेन रिलीफ़ का, काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड है जिसको हम अल्फ़ाज़ में पेनलेस डिलीवरी भी कहा जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि एपिड्यूरल है क्या? कैसे लगाया जाता है? इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं? इसके क्या फ़ायदे हैं? किन पेशेंट्स को एपिड्यूरल नहीं लगाना और कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी हैं एपिड्यूरल से रिलेटेड। कुछ पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या एपिड्यूरल के साथ सिज़ेरियन सेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं? और क्या एपिड्यूरल लगाने के बाद बैकएक की शिकायत बढ़ जाती है? तो इन सारे क्वेश्चंस को मैं आज एड्रेस करूँगी। आपने आखिर तक वीडियो सुननी है ताकि कोई भी आपसे चीज़ मिस ना हो। सबसे पहले एपिड्यूरल है क्या? एपिड्यूरल बेसिकली जो रीढ़ की हड्डी के दरमियान जो एक स्पेस होती है उसके थ्रू एक इंजेक्शन लगाया जाता है और एपिड्यूरल स्पेस जो है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके बाहर की तरफ एक स्पेस होती है जिसके अंदर नर्व्स पाई जाती हैं, ठीक है? अब इन नर्व्स इसी स्पेस के थ्रू इंजेक्शन लगाया जाता है। उस इंजेक्शन के थ्रू एक छोटा-सा पतला-सा एक फ्लेक्सिबल सी ट्यूब होती है, कैथेटर जिसे हम कहते हैं एपिड्यूरल कैथेटर, वो डाला जाता है और फिर इस कैथेटर के थ्रू जो है मेडिसिन्स डाली जाती है इस स्पेस के अंदर। तो वो जो जितनी भी हमारी पेन कंट्रोल करने वाली जो नसें होती हैं, जो रगें होती हैं, वो इस स्पेस के अंदर होती हैं। उन मेडिसिन्स के थ्रू जो है इन नर्व्स को नम कर जाता है, सुला दिया जाता है, ठीक है? तो आपको पेन्स तो आ रहे होते हैं ठीक है, लेकिन आपको दर्द महसूस नहीं होता, ठीक है? क्योंकि जब भी पेन्स आते हैं, तो पेन्स के साथ मच्छरदानी जो है वो स्क्वीज़ करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। इसी तरह जो है आपकी जो नीचे जो मच्छरदानी का मुँह है, वो खुलता है, उसकी स्ट्रेचिंग से पेन होता है, ठीक है? तो इस सारे प्रोसेस में जो पेन होता है वो आपको फिर फ़ील नहीं होता। ये एपिड्यूरल है बेसिकली। एपिड्यूरल लगाने से पहले जो है आपकी अच्छी तरह आपको ब्रीफ़ कर दिया जाता है। लगाने वाले जो डॉक्टर हैं वो हमारे एनेस्थेटिस्ट होते हैं, जो बेहोशी वाले डॉक्टर हैं वो लगाते हैं। लगाने की पोज़ीशन या तो बैठे हुए लगाया जाता है या साइड पे लेट के लगाया जाता है, ठीक है? लगाने से पहले आपको एक कैनुला के थ्रू एक ड्रिप शुरू कर दी जाती है ताकि आपका बीपी वगैरह ठीक मेंटेन रहे, ठीक है? फिर जो है पहले जिस कमर के जिस एरिया में इंजेक्शन लगाया जाएगा पहले उसको थोड़ा-सा एक लोकल इंजेक्शन लगा के लोकल एनेस्थीसिया के ज़रिए उस एरिया को नम किया जाता है। फिर उसके अंदर जो स्पेस होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के दरमियान जो स्पेस होती है, रीढ़ की हड्डी में नहीं बल्कि उस स्पेस में जो खाली स्पेस होती है उसमें उसके थ्रू इंजेक्शन जो है वो आगे एपिड्यूरल स्पेस तक ले जाया जाता है। फिर उस इंजेक्शन के थ्रू ये जो पतली सी ट्यूब होती है वो उसके अंदर डाल दी जाती है और उस इंजेक्शन को हटा देते हैं और इस पतली जो ट्यूब होती है प्लास्टिक की इसको कमर के साथ अटैच कर दिया जाता है और फिर इसी ट्यूब के थ्रू वक़्तन-फ़वक़्तन जैसे ही पेन जो है उसका टाइम ख़त्म हो जाता है तो फिर मज़ीद उसमें मेडिसिन ऐड कर दी जाती है ताकि आपको पेन फ़ील ना हो, ठीक है? और एपिड्यूरल लगाने के बाद फिर आपकी बीपी मॉनिटरिंग की जाती है, बच्चे की दिल की धड़कन को मुसलसल मॉनिटर किया जाता है, ठीक है? एज़ सच जो है इसके कोई ऐसे मेजर साइड इफ़ेक्ट्स माँ या बच्चे दोनों के लिए नहीं हैं। और एपिड्यूरल लगाने के ऐसे 15-20 मिनट के बाद अक्सर जो है पेशेंट्स को फिर पेन फ़ील नहीं होते। और एपिड्यूरल जो है ऑब्वियसली जब आप लगाते हैं तो इसके साथ नर्व्स जो हैं वो नम हो जाती हैं, सुला दी जाती हैं। तो वो वाली नर्व्स जो हैं हमारे टाँगों वगैरह को भी सप्लाई करती हैं। तो इसके साथ जो साइड इफ़ेक्ट इसके मेनली यही है कि फिर आपको थोड़ी-सी अपनी टाँगों में कमज़ोरी महसूस होती है, तो चलने-फिरने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप ज़्यादा चले-फिरें नहीं, आप लेटे रहें, ठीक है? इसी तरह जो है वो छोटा पेशाब करने में भी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो सकती है, तो या तो पेशाब की नलकी पास कर दी जाती है और या फिर आपको बेड पेन दिया जाता है कि आप उसमें यूरिन वगैरह पास करें, ठीक है? लेकिन ये आर्ज़ी होता है, जैसे ही इस इंजेक्शन का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है, ठीक?
फिर जो है इसके अगर ये इंजेक्शन जो है एपिड्यूरल से ड्यूरल स्पेस के अंदर अगर चला जाए जहाँ पे कि स्पाइनल फ्लूइड होता है, तो कभी-कभार फिर उसके साथ पेशेंट्स को हेडेक भी होता है। समटाइम्स एपिड्यूरल अगर प्रॉपर्ली ना लगे तो एपिड्यूरल फेल भी हो सकता है, तो उसके लिए फिर दोबारा लगाना पड़ता है। बहुत रेयरली जो है नर्व्स अगर डैमेज हो जाएँ तो वो ये भी एक इसकी कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन ये बहुत रेयर है, एज़ सच बहुत कम रिपोर्ट हुई हैं चीज़ें, ठीक है? और अगर हो भी जाए तो वो भी जो है चूँकि मेडिसिन्स की वज़ह से है तो वो टेम्परेरी होता है, कुछ अरसे, कुछ वीक्स के अंदर वो वापस रिकवर हो जाती है वो चीज़, ठीक है? तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। फ़ायदे क्या हैं एपिड्यूरल के? एपिड्यूरल के जहाँ पेन रिलीफ़ है 85 टू 90% पेन जो है पेशेंट का रिलीव हो जाता है इसके साथ। फिर दूसरा जो है इसके साथ जो है पेशेंट रिलैक्स हो जाता है, उसकी जो है स्ट्रेस लेवल्स काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है, ठीक है? और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर खुदा ना ख़ास्ता माँ या बच्चे में कोई प्रॉब्लम अगर आ जाए लेबर की वज़ह से और सिज़ेरियन सेक्शन की अगर ज़रूरत पड़े तो अलग से फिर एनेस्थीसिया नहीं देना पड़ता। इसी कैथेटर या जो ट्यूब होती है पतली सी, इसी के थ्रू मेडिसिन डाल के ऑपरेशन भी कर दिया जाता है। तो ये इसके कुछ फ़ायदे हैं, ठीक है? फिर किन पेशेंट्स को नहीं लगाना, एपिड्यूरल उन पेशेंट्स को जिनके खून जमने की या ब्लीडिंग का कोई इश्यू हो उनको नहीं लगाते, जिनके प्लेटलेट्स कम हो उन्हें नहीं लगाया जाता, जिनकी कमर के जहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है उस एरिया में अगर इन्फेक्शन हो, ऐसे पेशेंट्स को भी नहीं लगाते या ब्लड इन्फेक्शन हो तो उनको भी नहीं लगाया जाता, ठीक है? फिर जो है एपिड्यूरल जो है के साथ क्वेश्चन यही होता है कि क्या इसमें सिज़ेरियन सेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है? एपिड्यूरल के साथ सिज़ेरियन सेक्शन का हरगिज़ भी रिस्क नहीं बढ़ता। हाँ, अलबत्ता ये है कि चूँकि एपिड्यूरल के साथ हम बताया है कि इसके साथ जो है वो सारे आपकी टाँगें और ये एरिया नम हो जाता है, तो पेशेंट्स को पुश करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ पेशेंट्स को, नट्स हर एक को नहीं। तो स्लाइटली जो है वो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। सो ये एक इसके साथ थोड़ा बहुत इश्यू होता है, लेकिन उसके साथ इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सिज़ेरियन सेक्शन उसके साथ हो जाता है। थोड़ी इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कंपैरेटिवली नॉर्मल डिलीवरी की निस्बत थोड़ी बढ़ जाती है। बाकी जो है रही बात बैकिक की, तो बैकिक जो है एपिड्यूरल चाहे लें या ना लें, सारे पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं, चाहे एपिड्यूरल लिया हो, ना लिया हो, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सिज़ेरियन सेक्शन हो, सब पेशेंट्स जो हैं जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं, सब पेशेंट्स बैकिक की कंप्लेन करते हैं और इसका इस इंजेक्शन के साथ कोई लेना-देना नहीं। क्योंकि आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे पेशेंट्स जिनको ये sciatica या निसा की तकलीफ़ होती है या कोई और कोई पेन वगैरह का हो, तो उनकी पेन कंट्रोल करने के लिए भी यही इंजेक्शन बैक के थ्रू ही लगाया जाता है। ठीक है? सो इसके थ्रू इस इंजेक्शन की वज़ह से कभी भी बैकएक बढ़ता नहीं है, ठीक है? बस उसी टाइम के लिए जो इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका थोड़ा पेन होता है, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है। सो ये कुछ बातें थी एपिड्यूरल से रिलेटेड। सो अगर किसी को बहुत ज़्यादा डर है, खौफ़ है और उनके करीबी हॉस्पिटल में एपिड्यूरल की फैसिलिटी है, तो आराम से एपिड्यूरल ले सकते हैं, ठीक है? एपिड्यूरल के साथ काफ़ी जो है पेन रिलीफ़ हो जाता है और बड़ी अच्छी तरह से डिलीवरी हो जाती है और पेशेंट्स का अच्छा एक्सपीरियंस ही होता है। सो ये कुछ बातें थी एपिड्यूरल से रिलेटेड। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।